हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसका पार्ट फर्स्ट मैंने वीडियो डाल दिया है, जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया है, वहाँ से मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे तरल और ठोस का सिद्धांत पढ़ा था, जो कि केटल ने दिया था। हमने हम केटल के ही दो सिद्धांत और पढ़ेंगे दोस्तों, इसलिए मैंने स्टार्टिंग यहीं से की है। तरल और ठोस का सिद्धांत किसने दिया था? केटल ने। याद होगा दोस्तों कि एक आदमी था जिसके हाथ में दो केतलियाँ थी, एक में ठोस था और एक में तरल था। ठीक है, इसलिए तरल और ठोस का सिद्धांत किसने दिया हमें? केटल ने। तो चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम केटल का ही दूसरा सिद्धांत है हमारे प्रतिकार का सिद्धांत। प्रतिकार का सिद्धांत किसने दिया हमें? केटल ने दिया। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो, वो जो आदमी था, वो जो केटलियाँ लेके जा रहा था जिसमें ठोस था। अब ये जो ठोस वाला है, माना शक्कर मान लेते हैं हम, यहाँ पे इस केटली में क्या है? शक्कर है। तो अब ये जो आदमी है इसको खोलेगा। ठीक है, जैसे ही खोलेगा तो ढक्कन खोलेगा तो ये शक्कर क्या उछल के इसकी आंखों में आएगी, यानी शक्कर ने क्या करा? प्रतिकार करा। क्या करा? प्रतिकार, यानी उछल के आ रही है, यानी प्रतिकार करा। तो शक्कर में केतली में शक्कर थी और उसने क्या करा? प्रतिकार किया। केतली खोली और खोलते ही शक्कर उछलकर ऊपर आई, यानी प्रतिकार हुआ। तो अपना जो ये प्रतिकार का सिद्धांत किसने दिया? केटल ने दिया। याद रह जाएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी केटल का ही है। धारा प्रवाह का सिद्धांत। हमने ठोस का देख लिया, अब देखते हैं तरल का। अब इसने क्या, ये जो आदमी जिसमें तरल तेल था, ठीक है, केतली जिसमें तेल था, अब इसका ढक्कन खोला इसने और किसी डब्बे में डाल रहा है। तो वो जो तेल है वो जो कैसे गिरेगा? एक धारा प्रवाह के साथ गिरेगा। ठीक है ना, एक धारा बन जाती है, वो गिरता जाता है। यानी कि धारा प्रवाह का सिद्धांत भी किसने दिया? केटल ने। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है इसको याद रखना, और अगर हम इसी तरीके से याद रखेंगे तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे ये सिद्धांत। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे हल के मैं आपको हल के 5 सिद्धांत याद कराने जा रही हूँ। तो अब है हल का सबलीकरण का सिद्धांत, जो है वो किसने दिया? CL हल ने, क्लार्क एल हल ने। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया है। 2 बेल है, हल है, एक किसान है जो इसको चलाता है ना, हल को किसान ही चलाता है। तो अब सबलीकरण को कैसे याद रखेंगे? इससे ये जो है किसान है जो इसको खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। हल वाले बेलों को आगे खींचने के लिए किसान को पूरा बल लगाना होगा, यानी सहबल के साथ। जो हल को है, बेलों को है, वो आगे खींचेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा इसको आगे, यानी सहबल के साथ, यानी सबलीकरण। सहबल के साथ यानी सबलीकरण। हल से अपने को याद रहेगा, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क एल हल ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा चालक का सिद्धांत। ठीक है, चालक के सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है अंतर्नोद या फिर प्रणोद के सिद्धांत। चालक का सिद्धांत, अंतर्नोद, प्रणोद का सिद्धांत, ये भी किसने दिया? CL हल ने। ठीक है, अब ये जो हल है, ये किसान है, हल क्यों चलाता है? भाई जो इसके पेट में जो क्या होती है? भूख है। ठीक है, भूख क्या करेगा? चालक का काम। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे साइको में कि जो भूख है वो एक चालक है, ड्राइव है। इसी भूख के कारण ये क्या करेगा? हल चलाएगा। हल चला के क्या करेगा? अन्न उगाएगा। ठीक है, अन्न उगाकर अपनी भूख खत्म करना चाहेगा। वैसे किसान अदर की भी भूख खत्म करता है। ठीक है, यानी चालक से प्रेरित होकर अन्न उगाकर भूख खत्म करना चाहता है, तो क्या करेगा? ये हल चलाएगा। यानी चालक का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुनर्बलन प्रबलन का सिद्धांत। पुनर्बलन को ही प्रबलन कहते हैं। ठीक है, पुनर्बलन या फिर प्रबलन का सिद्धांत, ये भी किसने दिया? क्लार्क एल हल ने। ठीक है, अब हल चलाकर इसको क्या होगा? अन्न प्राप्त होगा। ठीक है, अन्न क्या होगा? इसका पुनर्बलन होगा। हल चला के इसने अन्न प्राप्त किया, तो अन्न इसको क्या मिल रहा है? पुनर्बलन, यानी अन्न मिल रहा है, भूख मिट रही है,
तो इसको क्या मिल रहा है, पुनर्बलम। पुनर्बलन, जैसे हम बीएड क्लासेस जाते थे, बीएड में अपन पढ़ाने जाते थे, तो जैसे हम स्कूल में जाते हैं हमको पुनर्बलन मिलता है ना, तभी हम आगे और अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको क्या मिला, पुनर्बलन मिला। पुनर्बलन मिलने से इसको क्या होगा, अन्न की प्राप्ति होगी, अन्न इसका क्या हो गया, पुनर्बलन। अब यहाँ से कैसे करेंगे कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, CL हल ने, ये याद हो जाना चाहिए हमको, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ये भी किसने दिया, क्लार्क एल हल ने। अब ये कैसे याद रखेंगे, देखो अब ये जो हल है, जो बेल हैं, हल हैं और किसान हैं, ये एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, व्यवस्थित व्यवहार करते हैं, कि जो है ये बेल भी है इसी के आदी हो जाते हैं और किसान भी क्या होता है, इसी के आदी हो जाते हैं। अब डेली ये हल चलाएगा, ठीक है ना, तो ये अपने आप पहले तो इसको इनको दिक्कत होगी, किसान को भी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इन दोनों का जो क्या है व्यवहार में क्या व्यवस्थित हो जाएगा, इनका व्यवहार क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। यानी एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, ये व्यवस्थित व्यवहार। तो ये जो व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी किसने दिया, हल ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा संपोषक का सिद्धांत। अब जो बेल है, जो किसान ने जो बेल पाल रखे हैं हल चलाने के लिए, उन बेलों को अगर ये खाना नहीं देगा तो भाई वो कैसे काम करेगा, यानी इसको पोषित भी तो करना पड़ेगा भाई, इसको भी तो भूख लग रही है, ठीक है। तो किसान क्या करेगा, इनको भी पोषित करेगा, चारा डालेगा, ठीक है। तो यानी कि संपोषक, पोषित करेगा तो संपोषक, पोषित से संपोषक। तो संपोषक का सिद्धांत किसने दिया, क्लार्क एल हल ने, ठीक है। बेल को चारा डालकर पोषित कर रहा है, यानी क्लार्क एल हल ने, ठीक है। थैंक। चलिए दोस्तों, अब हम जो मैंने स्टार्टिंग से आपको पहले सिद्धांत से अपना रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था संकाय का सिद्धांत, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये था, संकाय का सिद्धांत किसने दिया था, ये जो आदमी है इसने शंख बजाया था, शंख बजाया किसने, रीड की तैयारी करने वाले ने, तो संकाय सिद्धांत किसने दिया, हमारे रीड ने। नेक्स्ट आ जाती है ये मौसी, ठीक है। एक लड़का है, लड़के को पीछे से मौसी शॉल उड़ा रही है लाके, तो शील गुण सिद्धांत, शॉल से शील गुण, मौसी से मैसले, किसने दिया, शील गुण सिद्धांत मैसले ने। नेक्स्ट मौसी बाहर जाती है, आदमी को देखती है, सर्दी से कपकपा रहा है, चाय देती है, मानवतावाद दर्शाती है, यानी किसने दिया, मौसी ने। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया, मैसले ने। नेक्स्ट गुथरी है, जो एक लड़की की जो है वो चोटी गूंथती है, उसको जू दिख जाती है तो उसको क्या करती है, स्थानांतरण, तो यानी स्थानापन्न का सिद्धांत किसने दिया, एडविन गुथरी ने। नेक्स्ट है हमारा आंसू बेल का सिद्धांत, ठीक है ना। बेल है जिसको किसान क्या कर रहा है, शब्द में इसको डांट रहा है, शब्द कर रहा है, डांट रहा है शब्दों के माध्यम से, तो शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, आंसू बेल ने। नेक्स्ट है हमारा चिंपैंजी, जो पिंजरे में कैद है, जिसको बाहर से सूक्ष्मदर्शी से देख रहा है, अधिगम कौन कर रहा है, कॉलर कर रहा है, ठीक है। तो सूक्ष्म अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, हमारे कॉलर ने। नेक्स्ट है कैटल, ठीक है। आदमी है, दो केतलियां लेके जा रहा है, एक में तरल है एक में ठोस है, तो तरल और ठोस का सिद्धांत किसने दिया, कैटल ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वापस वही कैटल का सिद्धांत है, ठीक है। प्रतिकार का सिद्धांत, केतली है जिसमें शक्कर है, ठीक है, शक्कर का केतली का ढक्कन खोला, शक्कर उछल के आई बाहर, तो प्रतिकार किया, यानी प्रतिकार का सिद्धांत किसने दिया, कैटल ने। नेक्स्ट है धारा प्रवाह का सिद्धांत, तेल की केतली है, उसका ढक्कन खोला, उसको डब्बे में डाल रहा है, धारा के साथ तेल नीचे आ रहा है, यानी धारा प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया, कैटल ने। अब ये जो बेल हैं, हल चलाने वाले बेल हैं, उनको ये आगे खींच रहा है किसान, यानी बल के साथ में इसको आगे खींच रहा है, तो सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, CL हल ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चालक का सिद्धांत, भाई ये जो है हल क्यों चलाएगा, क्योंकि इसको भूख है, भूख क्या है, चालक है, तो चालक का सिद्धांत किसने दिया, हल ने। ये चालक के सिद्धांत का और नाम है अंतर्नोद प्रणोद, ठीक है। नेक्स्ट पुनर्बलन प्रबलन का सिद्धांत, हल चलाकर उसकी भूख मिट रही है, अन्न प्राप्त हो रहा है, अन्न क्या है, इसको पुनर्बलन मिल रहा है इसको, यानी पुनर्बलन और प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, क्लार्क एल हल ने। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, भाई
हल और किसान के बीच में, बैल और किसान के बीच में क्या हो जाता है, व्यवस्थित व्यवहार हो जाता है। तो व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी किसने दिया, CL हल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, अब भाई जो बैल हैं इनको जब ये हल चलाएगा तो उनको चारा भी देना पड़ेगा, पोषित भी करना पड़ेगा। तो संपोषक का सिद्धांत भी किसने दिया, क्लार्क एल हल ने। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी तरह हम साई को पढ़ते रहेंगे और आगे अगर आपको पसंद आएंगे वीडियो तो और भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।